अस्सलामुअलैकुम, खैरियत, ठीक ठाक, खुश, मज़े में, तबीयत ठीक। आज जुम्मे का दिन है और हम अभी जुम्मे की तैयारी करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल ये हमारे मौलाना अतीक साहब खड़े हुए हैं। बिल्कुल आज उन्होंने 3-4 दिन के बाद एहराम उतारा है, कपड़े पहने हैं, तो माशाअल्लाह ऊपर से नीचे तक मैं आपको दिखाऊं, बेइंतहा प्यारे लग रहे हैं। तो बस हम अभी जुम्मे की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। 11 बज रहे हैं इस वक्त और बसें बंद हो चुकी हैं। ये लोग 9 बजे बसें बंद कर देते हैं। अब जिसने जाना है या तो पैदल जाए मार्च करता हुआ, या ये कि टैक्सी लेकर जाए। तो अब देखते हैं कि हमारे साथ जो हमारी मोहतरमात हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी। तो बस जुम्मे की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। जुम्मे में रश होता है, जुम्मे के दिन छुट्टी होती है अरबों की। कल भी बहुत रश था हरम के अंदर, जुमेरात शब जुम्मा गुजारने आए हुए थे। आज जुम्मा भी पढ़ेंगे। जुम्मे के बाद फिर वो लोग सब यहाँ से हरम खाली होना शुरू हो जाएगा। तो जगह जगह ये लोग ब्लॉक कर देते हैं, रास्ते रोक देते हैं, लंबा चक्कर लगवाते हैं। तो लंबे चक्कर के अंदर आदमी बिल्कुल जो है वो थक के चूर हो जाता है और बोलता है यार जहाँ जगह मिल रही है बस वहीं बैठ जाओ। तो बस अभी निकलते हैं, फिर आपको इंशाअल्लाह सूरत हाल बताएंगे कि हम जा कैसे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते रहो और हमारे साथ जुड़े रहो। ये जी जुम्मे का रश, पब्लिक एक ही तरफ एक ही रुख पे चलती चली जा रही है जुम्मे के लिए। हालांकि पाकिस्तान में या दीगर मुल्कों का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में कोई इतनी जल्दी जुम्मा पढ़ने नहीं जाता। वो हमारे सामने आपको दिखाऊं, ये क्या नाम है, इनका नाम याद इस वक्त मुझे नहीं आ रहा, बताता हूँ अभी। तो ये जी मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में कोई इतनी जल्दी जुम्मे के लिए अपने घरों से नहीं निकलता, सोकर बिस्तर से नहीं उठता, और यहाँ पब्लिक तैयार होके जुम्मे के लिए जा रही है और हम भी इसमें शामिल हैं। हम भी हालांकि 5 मिनट पहले ही अपने घर से निकलते हैं जुम्मे के लिए, और आज हम 2 घंटे पहले निकल के जा रहे हैं। तो ये देख लो आप, वक्त की बात है। हर तरह का देखें आराम दिया हुआ है यहाँ पर। ये आपको नज़र आ रही हैं गाड़ियाँ, ये इसके गाड़ियों पे बैठ के भी जो है वो लोग तवाफ़ करते हैं। ये देखें गाड़ियों पे बैठ के तवाफ़ हो रहा है। ये सहूलत दी हुई है बुज़ुर्गों के लिए। वो देखें वहाँ से भी गाड़ी आ रही है। ये रूट है गाड़ी का, लाइन से गाड़ियाँ चल रही होती हैं। ये देखें ये आ रही है फिर हर तरह से, यानी कोई भी उम्रे से तवाफ़ से बंदा महरूम नहीं रह सकता, ऐसा इंतज़ाम किया है। वो देखें दूर से एक गाड़ी आती हुई नज़र आ रही है। वो देखें ये आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। इसके ऊपर छत के ऊपर जाके फिर एक अलग से उन्होंने वो बनाया हुआ है तरतीब, उसके ऊपर ये गाड़ियाँ चलती हैं और इसके ऊपर लोग तवाफ़ कर लेते हैं। ज़बरदस्त। जुम्मे की नमाज़ से फ़ारिग़ हो गए और पूरी जुम्मे की नमाज़ हमारी तकरीबन 2 घंटे इस धूप के अंदर गुजारे हैं। बेतहाशा पसीना निकला है बस। लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त करीब आया, यानी इमाम ने नमाज खड़ी करी, तकबीर कही और हमारे वहाँ साया आ गया, तो 2 रकात में पूरा हमको साया मिला। अब उसके बाद जो है वो बस फिर दोबारा से धूप आ गई है, पब्लिक सारी फ़ारिग़ हो गई है, सब चले गए। यहाँ से ये लोग खड़े होके बैतुल्लाह शरीफ को देखते हैं। तो बस अब ये सारा छत खाली हो गई है। अब वो एक अमल है, ये सामने जो आपको रश नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये ज़मज़म के वो कूलर रखे हुए हैं। तो अब लोग अपनी अपनी बोतलें लेकर आते हैं और उनको गिलासों से भरते हैं। तो एक ये अमल है, मैंने भी 5 बोतलें अब तक भर ली हैं। चलें फिर मिलते हैं आपसे नीचे उतर के, ठीक है। हर तरफ हुजूम ही हुजूम है। जुम्मे का दिन, मगरिब का वक्त, मगरिब की अज़ान करीब है। कैसा खूबसूरत मंज़र लग रहा है।
लाइटें खुल गई हैं, रोशनियाँ जगमग कर रही हैं, पब्लिक मगरिब के इंतज़ार में बैठी हुई है। और वो उधर अगर आप देखें तो एक जम्मे गफ़ीर है, ये क्या जम्मे गफ़ीर है, मक्खियों की तरह लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये है सूरत हाल मगरिब से पहले। और इस तरफ की भी सूरत हाल देख लें, रुकावटें ये लोग बहुत खड़ी कर देते हैं, पब्लिक को खामा खई जो है ना वो चक्कर दिलाते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, बस घुमाते रहते हैं। आदमी थक जाए तो उसके बाद बस बैठे नमाज़ पढ़े और वापस होटल चला जाए, फिर दोबारा हिम्मत ही ना करे आने की। तो बस बहरहाल ये है सूरत हाल। अब अज़ान होने वाली है, फिर मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। यहाँ माशाअल्लाह देखो दस्तरखान लगा के खाना भी खिलाया जाता है, सारे बैठे हैं माशाअल्लाह खाना खा रहे हैं। हर आदमी अपने तौर पे कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई सवाब हासिल कर ले। ज़बरदस्त आला फजर की नमाज के बाद का मंज़र है, सुबह सुबह का वक्त है बिल्कुल। अभी मेरा ख़्याल है कि सूरज निकला नहीं है, 7 बजे हैं और बस चल रहा है काम। हमने आज ये नियत करी थी कि फजर की नमाज़ पढ़ने जाएंगे और फजर से पहले ही एक तवाफ़ कर लेंगे, लेकिन ऐसा मसला हो गया कि जिसमें हम अज़ान हुई और हम ये समझे कि शायद ये फजर की अज़ान है और हमने सुन्नतें पढ़ ली और उसके बाद फिर जो है वो बैठ गए इंतज़ार में। जब बैठे काफ़ी 10-15 मिनट, ओहो मैंने कहा भाई ये तो तहज्जुद की अज़ान थी। बहरहाल फिर बैठे रहे। अब वो उस वक्त औरतों को निकालना शुरू कर देते हैं तो इसकी वजह से फिर वो लाइनें बनना, सफ़े बनना शुरू हो जाती हैं, जगह तंग होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं बैठा ही रहा। मैंने कहा फजर की नमाज़ के बाद ही करेंगे जो भी तवाफ़ करना है। तो उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के मैंने अभी तवाफ़ किया और अब तवाफ़ पढ़ के मैं अपने घर के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं सुबह सुबह का मंज़र आप लोगों को दिखा दूँ। और ये ब्लॉग भी चूँकि कल से चल रहा है तो इस ब्लॉग को भी यहीं पर इसका एंड करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। तो लिहाजा आपसे हम रुख़्सत लेते हैं ताकि इस ब्लॉग को ख़त्म करके नया ब्लॉग शुरू करें। तो गाँव में याद रखिए इंशाअल्लाह और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात करेंगे एक अगले और नए ब्लॉग में, ठीक है। चलो फिर अस्सलाम वालेकुम। 2000 years later. जा रहे हैं जी, अलबेग जा रहे हैं हमारे कमरे की तरफ। नीचे से अब हम लोग 22वीं मंजिल से 21वीं मंजिल की तरफ एक मंजिल नीचे उतर कर आए, अपने कमरे के अंदर पहुँचे हैं और ये हम कमरों के अंदर घुस गए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, साथी आ गए हैं, एक ही साथी आया है सिर्फ, और तो अभी तक कोई नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक, खुश, मजे में? उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आपको एक चीज दिखाता हूँ। अलबेग अलबेग, आज तो टाइट किस्म की दावत हुई है हम लोगों की और साथी खुश हैं। ये माशाल्लाह लेकर आए अलबेग। तो बस अब हम इसको लेके जाएंगे अपने ऊपर कमरे में। ये इन साथियों का कमरा है, यहाँ हमारे 3 साथी हैं। इसके अंदर दूसरा कमरा नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है। वहाँ मुफ्ती साहब वहीं पर है। कौन से? कौन से मुफ्ती साहब? सानी साहब। अच्छा, वो वहाँ हैं और आप दोनों इधर हो। तो ये जी हम लोग यहाँ पर आए और ये अलबेग अब हम लेके जाएंगे। आज पार्टी चलेगी, पार्टी होगी, पार्टी होगी। टाइट वाली अलबेग खाएंगे, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। फिर आपको मिलते हैं ऊपर, जब अलबेग हर एक के हाथ में होगा तो आपको दिखाएंगे कि सब खा रहे हैं। चलो चलते हैं। शुरू हो गया। 4 ज़िलहिज्जा को तो पहुंचे थे। हज से पहले
वो पाक नहीं हुई। और मसला यही है कि अगर औरत ने उम्रे की नीयत की है और हज के दिन शुरू हो जाए तो वो अपने उम्रे की नीयत फसक करे, हज करे और उसके बाद उस उम्रे की कदा करे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तुम अपना अपना उम्रा छोड़ दो, कंघी वगैरह कर लो, यानी कोई भी ऐसा अमल जो एहराम के मुनाफिक। हज हो गया। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि सारे लोग जो है वो हज और उम्रा करके जाए और मैं सिर्फ उम्रा करके। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई अब्दुर्रहमान को कहा कि जाओ इनको तमीम ले जाओ और वहाँ से इनकी नियत करवा के लेकर आओ। तो हज़रत आयशा ने फिर वो उम्रा किया। तो चूंकि हज़रत आयशा वहाँ गई थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उसके बाद जो मस्जिद बनी तो उसका नाम मस्जिद आयशा है। खास जगह जो है वो कौन कौन सी है, अगर हम देखना चाहें तो, जाना चाहें तो किस किस जगह ज़्यादा बेहतर है? कोई ख़ास जगह नहीं, सही, सिर्फ दो जगह बाकी, बदर और गारे सोर, अच्छा, बाकी कोई जगह नहीं। गारे हिरा और गारे सोर। हाँ हाले हाँ, बदर, गारे हिरा और गारे सोर, हाँ वो अपनी जगह पर खड़े हैं। हाँ ये है दो जगह। बाकी कहीं इमारत बन गई है कहीं, अब कोई पुराना आदमी को बता सकता है कि यहाँ पर ये था। अच्छा, बाकी कोई ऐसा नहीं है। अक्सर ज़ियारतें तो खुद हरम के अंदर है यार। हरम के अंदर आया। मैं जब 85 में आया तो मुझे किसी ने बताया, क्योंकि हम तो बहुत दिन रहे, जगह दिखाई उम्मे हानी का घर जहाँ था। अच्छा, वही सुतून साहब भी कहीं है वो। और मैंने उस वक्त देखा कि उसने बताया निशानी है कि वो लकड़ी का वो खूबसूरत सा उसको कटेरा का होता है वो लगा हुआ था। 87 में मैं आया तो वो गायब था। मैं ढूंढता रहा, वो अंदाजा तो मुझे हो गया कि ये जगह थी। इन लोगों ने ऐसी जगह क्या वो सब कहीं कहीं निशानियां बाकी है। यमानी के सामने वो बिल्कुल कह रहे, बिल्कुल पता है। रुकने यमानी के सामने, ये नहीं जब बाब अब्दुल अजीज से जब जाते थे और नीचे उतरते थे तो बस वो रुकने यमानी ऊपर सीढ़ियों से ऊपर ही वो उल्टे हाथ पर सिर्फ भी वो निशान है, अभी निशान रखा होगा, इन्होंने निशान तो रखा है। जैसे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन्होंने हज का निशान रखा है। हाँ निशान वो जो अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु का बगीचा, कुआं जो था, बाग जो था, बाबे फाज साहब जैसे दाखिल होते हैं मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जरा उल्टे हाथ मुड़ते हैं ना उस साहब, कालीन के नीचे आज भी वो 3 निशान है। मैंने खुद देखे वो निशान और कहा कि ये जो है ना, ये अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो बगीचा था वो इस जगह पे था। में है वो अलग के थैले में है ना, ये निकाले, तुम निकाले। आवाज चल रही है टाइट वाली। वो ले गए तो मुफ्ती साहब के पहले। हाँ दे दिए। चल ये मिर्चा वाला ये सीन नहीं दिखाया मैंने आपको लॉबी का। कभी कभी हम लोग यहाँ निकल के बैठ जाते हैं और ये कमरे की हमारी रूटीन है। पिछले व्लॉगों में आपने देखा होगा, ये वही तरतीब है। तो यहाँ सोफे शोफे पड़े हुए हैं तो बस यहाँ बैठ जाते हैं, कभी कभी गप्पे लगाते हैं, मज़ा आता है। सोफे पड़े हुए हैं हर जगह। अब इस वक्त हम लोग नाश्ते के लिए जा रहे हैं, साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक और साथी निकल कर आ गए आज, इन्होंने कपड़े भी पहने हुए, वरना उमूमन ये जब से आए थे इन्होंने एहराम नहीं उतारा था। फिरता रहा तो अब जो है वो हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए। 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को नाश्ता दिखाया था, लेकिन मामूली सा। आज कोशिश करूंगा अगर रश ना हुआ तो आपको मैं भरपूर पूरे नाश्ते की तरतीब दिखाऊंगा। तो देखते हैं, चलो चलते हैं। चलिए आप हमारे साथ नाश्ते के वेन्यू पर। ये जी नाश्ते का हमारा पैकेज है जो मैंने कहा था आपको दिखाऊंगा। ये है तरतीब हमारे नाश्ते की। ये तरतीब है हमारे नाश्ते की। ये तरतीब है जी हमारे नाश्ते की। ये जी तरतीब है। गरम करने का भी है आइटम्स में। ये आइटम है जी, बॉइल अंडे। ये भी कुछ आइटम, अंडा, ये अंडा है। आ रहा हूँ। ये जी दूध और ये सारी चीज़ें। और ये अब हमने खाना शुरू कर दिया। आपको दिखाते हैं।
इस तरीके से चलेगा। फिलहाल हमने अपनी प्लेट में ये सामान रखा है, बाकी बाद में देखते हैं। अब हमने खाने के लिए ये लेकर आ गए, फिर हमने ये अंडे खाए, उसके बाद जूस पिया गया। ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर आ रहे हैं, सिर्फ एक ज़ोहर का अमल किया है तो चेहरे पे देखो पसीना ही पसीना, गर्मी हो गई है यहाँ पर। अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाओ तो अच्छा खासा पसीना निकल जाता है। इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि बाथरूम जाना कम पड़ता है, फिर वज़ू कम करना पड़ जाता है। 2 गिलास पियो ज़मज़म, 5-6 गिलास पसीना निकल जाता है। तो बस अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, अब अपने कमरे में जाएंगे, फिर असर के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक है, अब जाके शायद थोड़ा बहुत चक्का चुक्की भी करनी है ना, वो साथी भी आ रहे होंगे तो डब्बा शब्बा खोलेंगे और फिर खाना भी कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। और दोस्तों क्या हाल है, खैरियत है? अब मैं इस व्लॉग को चूँकि ख़त्म कर रहा हूँ, कल ये समझ लो कि कल के बाद से, ज़ोहर की नमाज के बाद से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। कुछ तबीयत गले के अंदर थोड़ी सी खिचखिच थी, ऐसे थूक भी निकलता हूँ तो जो है वो मुंह बन जाता है एकदम तकलीफ़ की वजह से, तो मैं कोई बना भी नहीं रहा था वीडियो वगैरह। कुछ देर आराम भी किया था। आज फिर अभी सुबह फजर के बाद हम लोगों ने तवाफ़ किया है और मैंने कहा कि बस अब इस व्लॉग को ख़त्म कर दूँ, वरना ये लंबा होता चला जाएगा तो फिर आप लोगों को तकलीफ़ होगी देखने में, मुश्किल होगी देखने में। आपकी तकलीफ़ का ख्याल करते हुए इस व्लॉग को अभी ख़त्म करता हूँ, फिर इंशाल्लाह दूसरा व्लॉग शुरू करेंगे, फ़ौरन दूसरा व्लॉग शुरू करेंगे। ये साथी आ गए, कुछ ना कुछ जो है ना सलाम कह रहे हैं आपको, तो आप लोग भी इनको जवाब दे दें। अस्सलाम वालेकुम। अब जो है वो हम इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, ग्रुप अच्छा है हमारा, तफरी चलती रहती है, हर वक्त गपशप चलती रहती है, इबादतें होती रहती हैं। कुछ साथी तो हमारे एहराम उतारते ही नहीं हैं, तो जाना है तो हमने अंदर मताफ़ में ही जाना है, ऐसे बाहर इधर उधर नहीं जाना है। तो इसलिए जो है वो हम बड़ी मुश्किल से, ये जिस साथी को मैंने अभी आपको दिखाया, जिसने आपको सलाम किया है, आज इसने 5 दिन के बाद कपड़े पहने हैं आकर, वरना ये 5 दिन से जो है वो एहराम में ही चल रहा था। यार हर नमाज में मताफ़ में ही पढ़नी है, लिहाजा एहराम ही पहने रहो। तो इस वजह से बहरहाल हमने भी टूटी मोटी हिम्मत करी, दिन में एक दफ़ा एहराम बांध लिया करते थे, फिर 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितनी अल्लाह तौफीक देता था उतना मताफ़ के अंदर गुजारते थे। वो भी करते थे, तवाफ़ भी करते थे, नमाज़ें भी पढ़ लिया करते थे, ज़िक्र अस्कार भी कर लिया करते थे, बैतुल्लाह को भी देखते रहते थे। बहरहाल जो भी यहाँ की इबादत हैं, दुआएं मांगते थे। जिन जिन साथियों ने, जिन जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा है, अजीज़ों ने, बहन भाइयों ने, उन सब के लिए उनकी बताई ही दुआओं को भी अल्लाह से मांगा। अल्लाह सब की हाजात को, दिली मुरादों को, नेक तमन्नाओं को उनको अल्लाह पाक पूरा करे। तो बस मैं इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ, ताकि इस व्लॉग को ख़त्म इसलिए करना होता है ताकि दूसरा व्लॉग आप लोगों के लिए शुरू किया जा सके। तो बस इसको इसी नोट के ऊपर ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। كتب السماء إلى البشر ما الشمس من